कहते हैं शनिदेव का न्याय अटल है। शनिदेव के नाम से सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता शनिदेव कर्म के देवता हैं। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसा फल मिलेगा। आज हम ऐसे ही मंदिर के महापुजारी से आए हैं, महाज्ञानी, जो आपको शनिदेव के बारे में जितने भी समस्याएं होती हैं, जो लोग डरते हैं शनिदेव से, शनि साढ़े हो जाती है, ढैया चलता है, शनिदेव के नाम से जितने प्रकार के डर हैं, सारे डर को आज हम ऐसे महापुजारी से बात करेंगे जिसकी सारी डरें, जो इंसान डरता है सब डर खत्म हो जाएगा उनका। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको दिखाएंगे महापुजारी जी से। गुरुजी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के आप अपना परिचय बताइए। जी, हमारे स्थान का जहाँ आप पहुँचे हुए हैं, सिद्धपीठ बालाजी शनि शक्ति धाम, जूड़ापुर, धनसारी, प्रतापगढ़, और मैं यहीं का निवासी भी हूँ। जी गुरुजी। तो जैसे हमारे आज ये 5वीं पीढ़ी है, भगवान की सेवा, पूजा, पांडित्य, कर्मकांड को कराते हुए आज ये 5वीं पीढ़ी का मैं पुजारी बैठा हुआ हूँ, इस धाम के पुजारी आप। इस धाम के पुजारी। तो जैसे पहले शनि के बारे में या वेदों, पुराणों, शास्त्रों के बारे में, तीर्थों के बारे में इतना सबको जानकारियां नहीं थी, इसलिए कि इतने सारे दूरसंचार के माध्यम नहीं थे पहले। और जब से ये दूरसंचार के माध्यम बने हुए हैं, रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये जो भी सोशल मीडियम के माध्यम से लोगों को स्थान के बारे में जानकारियां हुई, देवताओं के, देवी देवताओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और गूगल तो एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई भी क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं धर्म के विषय में, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास रखा हुआ है। ये सब कहीं ना कहीं धर्म के अंग कहे जा सकते हैं, इसलिए कि जो पहले था सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लोगों को आकाशवाणियों के माध्यम से, ऋषि मुनि तपस्वी के द्वारा समस्त देवी देवताओं के विषय का ज्ञान प्राप्त होता था, घर पर बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त हो जाता था। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का उनको दर्शन आदि प्राप्त हो जाता था। धीरे धीरे वो समय गया और ये आधुनिक समय आज हमको आपको जो है विश्व का, दुनिया का दर्शन घर बैठे करा रहा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आदि आदि माध्यम से। तो हमारे पिताजी भी पांडित्य कर्म, पुरोहित कर्म करते थे, और ये स्थान कच्चा था, छोटा था, और जिले का ये पहला स्थान है। मैं किसी स्थान को नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारा पहला है कि दूसरे का पहला है, क्या है, लेकिन ये पहला स्थान है। हमारे पिताजी के द्वारा ये स्थान, छोटा सा रूप स्वरूप, जब शनि के विषय में और सारे देवी देवताओं के विषय में लोग नहीं जानते थे, तो छोटी सी उनके द्वारा यहाँ पर स्थापना हुई थी। शनि का ये अधरा अगर आप देख पाएंगे तो शनि शिला थी। शनि का शनिवार को यहाँ दीपक जलना, तेज चढ़ना, आदि आदि कच्चा स्थान था। और बगल में ये हनुमान जी का अगर आप मंदिर देख पाएंगे, बालाजी का स्थान, तो ये भी था। लेकिन जो पहले की व्यवस्था थी टूटी फूटी, उसी के अनुसार सारी चीजें चल रही थी। समय बदलता गया और ये आप सभी भक्तों का सहयोग प्राप्त होगा गया, तो आज ये दिव्य भवन, और शनिवार मंगलवार को यहाँ काफी भक्तों का आना जाना भी लगा रहता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते और जाते रहते हैं। तो मुझे ये प्रारब्ध से प्राप्त हुआ, भगवान की ओर हमारा रुझान हमारे पिताजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। जैसे उनके द्वारा ये सारी चीजें हो रही थी, वो मुझे विरासत में मिली, और उसी को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। जी गुरुजी, आपके जीवन में ऐसा क्या अनुभव हुआ जो आज शनिदेव के मंदिर के आप पुजारी बन गए? जी, शनि न्याय के देवता हैं, इनका फैसला ऑन स्पॉट होता है तुरंत। और जैसे शनि से लोग डरते हैं, जी, सबसे बड़ी घबराते हैं, कि अरे शनि आ गया। शनि ना तो राक्षस है और ना तो ये पाप के देवता हैं, ये तो शनि न्याय के देवता हैं। हमारे पापों के कर्म के फल को देने के लिए ही हमारे जीवन में ये आते हैं, ढैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में। कहा जाता है शनि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु भगवान के ये अवतार हैं। और विष्णु भगवान ने लोगों को दंड देने के लिए ही शनि का रूप धारण किया। ये सबसे बड़ी जानकारी है। ही ये विष्णु के अवतार है, साक्षात विष्णु के अवतार है, और इनके अंदर शिव की भी शक्तियां समाहित है। ऐसा भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों में, वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि शिव की भी शक्तियां और
शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक ही हैं। जी जी बिल्कुल। एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही देवता एक दूसरे की स्तुति, पूजन, जप तप उनके नाम का संकीर्तन करते हैं। राम शिव का भजन करते हैं और शिव जी राम का भजन करते हैं। तो ये महाशक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, लोगों को कर्मों के दंड को देने के लिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, तो शनि हमारे लिए स्वर्णमयी हो जाते हैं, सोने की बरसात कर देते हैं। और नाराज सिर्फ हमारे ऐसे पापक कर्म से होते हैं जो हमारे प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमारे आपके द्वारा हो रहे हैं। उसी का दंड देने के लिए शनि यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं। उनसे घबराने डरने की बात नहीं है। शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा, महादशा, शनि की साढ़े साती दैया अगर जीवन में आई हुई है तो आप शनि की आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर पर दीपक जलाएं। अगर शनि मंदिर हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए कि इससे भी तो लोग डरते हैं कि अरे सबकी मंदिर बनवाना, शनि देव की मंदिर न बनवाना, मत बनवाना। ये भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, दिमाग भ्रमित है ये। भ्रमित है। वो शनि से डर रहे हैं कि नहीं सबकी मंदिर बनवाई, शनि की मत बनवाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये हमारे जीवन में आते हैं और हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं तो ये सोने और जिसकी हमारी आपकी इच्छा होती है रुपयों की बरसात कर देते हैं। इसलिए इतना धन देते हैं जितना हमने आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये धन के भी देवता हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल दंड ही देते हैं, धन के भी देवता हैं। शनि ही राजा बनाता है और शनि ही रंक बनाते हैं। तो ये हमको आपको राजा भी बनाते हैं। इसलिए शनि की आराधना पूजन करना चाहिए, कभी भी इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम निकाल दीजिए कि शनि आए हैं तो हम हमारा केवल नुकसान करेंगे। शनि आए हैं तो आपको राजा भी बना सकते हैं, केवल हमारे आपके कर्म अच्छे हो जाने चाहिए। जैसे शनि के आने पर, शनि की दशा में, शनि की ढैया में, साढ़े साती में हमको आपको मांस और मदिरा का परहेज करना चाहिए। इससे हमको आपको दूरी रख कर देना चाहिए। और वैसे भी जो भगवान के भक्त हैं उनको जो है ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शनिवार को स्पेशली शनि के आने पर ये सब सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, शनिवार के दिन बिल्कुल न करें। बाकी हर आदमी स्वतंत्र है विचार से, मन से, धर्म से, कर्म से। तो शनि के जीवन में आने पर हमको आपको शुद्ध सात्विक होने की आवश्यकता है, तो शनि से धन भी प्राप्त करेंगे। जैसे गुरु जी शनि की साढ़े साथी जिसके ऊपर चल रही हो, उनको को उपाय के लिए कोई आप कुछ बता सकते हैं जिससे उनका उपाय, उनका जीवन अच्छा हो जाए, उपदेश से चले जीवन, कोई उपाय देखिए, बता दीजिए। शनि के लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे बेहतर ओम सं शनिश्चराय नमः। ओम सं शनिश्चराय। नमः। इस मंत्र का आप घर में बैठ करके जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है मंदिर में, पीपल में जाने पर, तो बाबा ने कहा कि सारे देवताओं के लिए उन्होंने बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें जो पांचवी भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि वो सरल है। जो सरल है वही अच्छा है, जो कठिन है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। और कलिकाल में हमको आपको सारे देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त करने के लिए बाबा सबसे सरल सुगम मंत्र शब्द का प्रयोग किया कि आप उस देवता के मंत्र का अपने मन में मनसा वाचा कर्मणा अपने हृदय में भी जप कर सकते हैं, कर्म से माला पे भी कर सकते हैं, और बिना माला के ऐसे भी बोल के आप कर सकते हैं। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो लोग इसमें भी सोचने लगते हैं कि अरे कहाँ से माला लाऊं, कौन सी माला लाऊं, किस माला पर हम शनि का जाप करें, ये सारी तमाम विचार आने लगते हैं। तो किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आपको शनिदेव का अपने घर में बैठ करके ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 बार, 20 बार, 21 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार जो भी कर सकते हैं आप उसको करिए। और अगर निकट कहीं शनि देव का मंदिर है तो शनिवार आप प्रातःकाल यानी सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद से उनका दर्शन करें। दिन में जो शनि का दर्शन है ये
सूर्य के पुत्र हैं शनि, लेकिन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां पिता रहता है वहां पुत्र नहीं रहता, जी। और जहां पुत्र रहता है पिता भी कोशिश करता है कि हट जाओ, लेकिन वो पिता है, वो अटल शक्तियों के साथ खड़ा हुआ है, तो उसको तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन पुत्र को हट जाना चाहिए। और उसी धर्म का पालन शनिदेव कर रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस क्षितिज पर पूरी तरह वेग से होता है, उस समय शनिदेव इस पृथ्वी से हट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है गुप्त हो जाते हैं। और जैसे सूर्य की शक्तियां कमजोर होती हैं, उनका प्रकाश कमजोर होता है, तो शनि देव का प्राकट्य हो जाता है। इसलिए इनका दर्शन पूजन सुबह और शाम का उत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन एक गृहस्थ के लिए कोई नियम नहीं है। जो गृहस्थ में व्यक्ति है, जो दुनिया को अपने अन्न से जीवन दे रहा है, उस गृहस्थ के लिए कोई नियम नहीं है। वो कभी भी समय के अनुसार जाकर के शनिदेव मंदिर में दर्शन पूजन कर सकता है। गृह कारज नाना जंजाला, ऐसा बाबा ने लिखा। इस गृहस्थ में जीव आने पर नाना प्रकार के कार्यों में लग जाता है, बहुत सारे कार्य भी हो जाते हैं, इससे टाइम नहीं मिल पाता, तो उनको समय से बाहर कर दिया धर्म ने कि आपको जब समय मिले तब भजन करो, तब आइए, तब दर्शन पूजा करिए। लेकिन जिसके पास समय हो, वो समय से सुबह और शाम को दर्शन करे। शनि यहाँ पे मंदिर में गुरु जी ऐसा कोई व्यक्ति आया हो इसके जीवन में चमत्कार हुआ हो जी, कोई आपके जानकारी में ऐसा व्यक्ति आया हो? जी जी, अब बताइए। ऐसे हमारे पास हजारों शिष्य अनगिनत शुभम जी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको बाबा की कृपा से जो जमीन पे रेंग रहे थे, आज वो आसमान में फ्लाइट से चल रहे हैं, जहाज से उड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, अब नियर अबाउट हमारे बाजार के हैं भाई राजकुमार जायसवाल जी, जो एक प्रकार से टूट गए थे, जिनकी प्रेरणा स्रोत जो है भगवान शनि की तरफ बनी, और उनकी भक्ति करने से आज लाखों करोड़ों में उनका धंधा बिजनेस व्यापार चल रहा है। भाई सुनील बैस जी डेरवा के, अमृतलाल बैस जी डेरवा के, और इधर सुराव के पास के बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो हमारे शिष्य आज भी जुड़े हुए हैं। और इतना दिया जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अपने बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी में जो बिल्कुल टूट गए थे, बार बार सस्पेंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं जो सस्पेंड हुए किसी न किसी पाप के कारण, और शनिदेव के शरण में आने से पुनः उनकी बहाली हुई, और आज वो ईमानदारी से देश की सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस यहाँ पर हमने देखा है आते हुए, और सबको जो है बहाल होते हुए भी देखा, और उनके अंदर एक परिवर्तन भी मैंने देखा कि जो कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा के अनुसार कुछ न कुछ गलतियां निश्चित रूप से जीवन में किए, और उसका परिणाम बाबा ने दिया, तो बाबा के शरण में आने से वो सारी चीजें दूर हुई और पुनः वो बहाली बन। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण है अनगिनत, शनि बाबा की कृपा से सबका बढ़िया काम से मानिए उनको धर्म से, धर्म के लिए कर्म से चलिए। ये नहीं कि धर्म पूजा करने लगे कर्म करें ही नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये न्याय के देवता है ही हैं, कर्म के देवता है ही हैं, और भगवान विष्णु के रूप हैं, स्वरूप हैं। इसलिए तो दंडित करेंगे जब हम आप गलत काम करेंगे। तो संसार में तो सभी दंडित करते हैं। जब हम आप बचपन में गलतियां करते थे तो माता पिता दंडित करते थे, थोड़ा बड़े हुए स्कूल में गए गलतियां करते थे तो टीचर जो है हमको पनिशमेंट देते थे, दंड देते थे। उससे जब हम बड़े गए तो समाज में जो हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था है, गलत काम करने पर उनके द्वारा भी दंडित किए जा रहे हैं। तो वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो वो गलती करेंगे तो वो भी तो हमको आपको पनिशमेंट दंड देंगे। देगा। ये व्यवस्था है संसार की, और किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। माता पिता ने अगर मुझे दंडित किया तो मेरे अच्छे जीवन, सरल जीवन के लिए, आनंद मंगलमय जीवन के लिए, शिक्षकों ने दंडित किया तो हमको आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रशासन ने हमको आपको दंडित किया कर रहा है, तो आपको जीवन लाइन से चलने के लिए, सुधार के लिए कि हम आप जीवन में ऐसी गलती अपराध न करें जिससे किसी को पीड़ा हो, किसी को दुख हो। यही अपराध है कि मेरे द्वारा, मेरे कर्मों से अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, पीड़ा पहुंच रहा है, तो फिर ये जो है दंडनीय है।
तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट पीड़ा ना हो। और भगवान भी अगर हमको आपको इस प्रकार, कभी कभी लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं, कह रहे भगवान ने मुझे ही देखा है, मेरे ऊपर ही इतना सारा दंड पड़ रहा है, इतना सारे कष्ट आ रहे हैं। तो भगवान नाराज नहीं है, हम आप स्वयं जो प्रारब्ध ने कर्म किए हैं उसी का परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र दुखी रहे, कष्टमय रहे, तो भगवान कैसे चाहेंगे कि हाँ हमारा भक्त या हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ मनुष्य कष्ट संकट में बना रहे। वो भी तो चाहते बाहर निकल आओ, उसी कष्ट से बाहर से निकालने के लिए भगवान हमको आपको जल्दी जल्दी दंडित करके कष्ट दे करके उस पाप से बाहर निकाल लेते हैं। गुरु जी, कहा गया है कि शनिदेव की 7.5 जीवन में हर एक इंसान के जीवन में एक बार आती जरूर, क्या ये सच है? जी, देखिए शनि की जो महादशा 19 वर्षों की है, ये किसी के जीवन में जब आते हैं तो 19 वर्ष रहते हैं। तो जैसे जो कल केवल जीवन पंचदशा, हमारी आपकी जो आयु है, इसको बाबा ने रामायण में लिखा 50 वर्ष, और इससे ऊपर जो हमारा आपका जीवन है वो हमारे कर्म के द्वारा, जैसे हमारे नवग्रह हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न रहे, माता पिता सेवा से, माता पिता की हमने खूब सेवा किया प्रसन्न है, को उनके आशीर्वाद से, और फिर देवताओं की पूजा से, जब तीन हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो तीनों की प्रसन्नता से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है, फिर हम 100 साल का जीवन जीते हैं। तो माता पिता के पुण्य प्रताप से, देवी देवताओं के पुण्य प्रताप से, हमारे कर्म से हमारी आयु 100 ईयर्स हो जाती है। वैसे तो कलिकाल में भगवान ने 120 वर्ष का पूर्ण आयु दिया, जीवन दिया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर जीवन प्राप्त होता है 120 का, तो 3 बार शनि की दशा आती है हमारे जीवन, 3 बार। और हमारा जीवन अगर 100 के अंदर है तो 2 बार आती है, आएगी जरूर। और अगर हम 50 के जीवन में है तो 1 बार। निश्चित हर व्यक्ति के 50 वर्ष होते होते एक बार शनि की दशा आनी ही आनी है। तो डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। शनि आने पर बस हम आप खुद थोड़ा कर्म से अच्छे हो जाएं। बस देखिए शनि कितना देता है हमें आपको। निश्चित रूप से जो नारायण के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, वो शनि के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए कभी भी शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के पुत्र हैं, माता उनकी छाया, और वो साक्षात देवता के पुत्र हैं। इसलिए निश्चित रूप से शनि की सेवा करने से हमारे आपके जीवन के सारे कष्ट संकट कट जाते हैं। और आपको बता दें कि शनि, राहु और केतु, ये तीनों ही हमारे जीवन में जब आते हैं तो थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से कष्ट संकट लेकर के आते हैं। तीनों से डरने की आवश्यकता नहीं। शनि तो हो ही गए, शनि के से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। राहु और केतु से भी नहीं डरना चाहिए, वो भी अमृत पिए हैं, और अमृत पीने के बाद वो अमृत को प्राप्त हुए। और अमृत तो सिर्फ देवताओं की श्रेणी में ही लोगों को प्राप्त होता है, तो अब भी वो भी देवता हो गए। तो राहु और केतु के आने पर भी हमको आपको शारीरिक कष्ट पीड़ा प्राप्त होता है। शनि के अलावा अगर राहु आएगा तो पेट से संबंधित, केतु आएगा तो पेट से संबंधित, जैसे हमको पेट से बार बार दिक्कत होना, गैस बनना, जितने भी पेट संबंधित रोग विकार हैं वो राहु और केतु की दशा में हमें प्राप्त होते हैं। तो राहु और केतु के आने पर भी हम आप शनि के दर्शन से, शनि के पूजन से हम निश्चित रूप से फायदा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु केतु का इस पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं है, उनका ही है कि राहु केतु आते हैं तो मंत्र ही जपना है। मंत्र सबसे बड़ा मंत्र का ही सबसे बड़ा महात्मा है। तो राहु केतु के मंत्र जप से हम उनसे भी रक्षित सुरक्षित रह सकते हैं, और उनसे सुख शांति धन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें आने पर बस हमको आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि हम आप ईमानदारी का जीवन और व्यसन से दूर रहें। मांस, विशेष करके मांस, मदिरा, अंडा का सेवन करें। बस ये सारी शक्तियां मुझे अपना शिष्य, अपने भक्त के रूप में देखने लगेंगी, और हमारी इच्छाओं में जो कुछ भी चल रहा है उसकी प्राप्ति पूर्णता भी होती रहेगी। गुरु जी कहते हैं यहाँ पे मंदिर, हमने सुना है यहाँ दिव्य दरबार भी लगता है, यहाँ पे अर्जी भी लगती है जी जी, इस मंदिर पे। जैसे शनिवार को यहाँ पर अर्जी लगती है और मंगलवार को भी अर्जी लगती अर्जी लगती है। तो ये आप देख पाएंगे तो बालाजी का भी मंदिर है,
मंगलवार को यहाँ पर अर्जी लगती है, शनिवार को अर्जी लगती है। जितने भी लोग किसी कष्ट, संकट या व्यसन में फंसे हुए हैं, किसी न किसी बुराई में फंसे हुए हैं, तो अर्जी उसी बात की लगाई जाती है कि वो उस बुराई को छोड़ दे, उस पाप कर्म से बाहर आ जाए, व्यसन उस नशा से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर परहेज भी बता दिया जाता है, भाई कि आपकी अर्जी लगा रहा हूँ, आपके कष्ट संकट दूर होंगे, भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा तभी होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो शरीर से मन से निर्मल हो जाए, तो मन से तो हम आप निर्मल हो सकते हैं, लेकिन शरीर से कभी कभी निर्मल नहीं हो पाते। तो शरीर कब निर्मल होगी, जब हम मांस का, मदिरा का, किसी भी व्यसन का, किसी भी प्रकार के नशे में से जब हम दूर हो जाएं, तो शरीर पवित्र हो जाती है और परमात्मा की असीम कृपा मुझे दिखने लगती है, मिलने लगती है, प्राप्त होने लगती है। तो लोगों को यहाँ पर 41 दिन का समय दिया जाता है कि आप इन सारी बुराइयों से हट जाइए, निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और उससे जीवन में आए हुए कष्ट संकट दूर होंगे। शनिवार को शनि बाबा का, इसलिए कि न्याय के देवता हैं, सुप्रीम कोर्ट है। बिना इनकी अर्जी लगाए जो है और देवताओं के पास हम पहुंच नहीं पाते, सीधे जा नहीं पाते। लेकिन जब इनकी कृपा होती है तो सारे देवताओं की कृपा हमारे पास होने लगती है। और इस कलयुग के राजा महाबली हनुमान जी महाराज हैं। मंगलवार को वही अर्जी हनुमान जी से लगाया जाता है। राम जी उनको गद्दी दे करके दे गए हैं कल काल में, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, कि जब तक किसी शक्ति का प्राकट्य नहीं होता है, तब तक जो है हनुमान जी ही भक्तों की रक्षा, धर्म की रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी को भी मंगलवार को यही अर्जी लगती है कि आप लोग व्यसन को छोड़ करके 41 दिन तक यहाँ पर दर्शन पूजा, यानी शनिवार मंगलवार को आपको यहाँ आना है। और ये अगर देख पाएंगे तो ये हवन की व्यवस्था है यहाँ पर, जो निशुल्क हवन है। और संसार में दो ही चीज है, स्वाहा और स्वधा, जो इस दुनिया में नहीं है, जो अदृश्य हैं। देवताओं को शक्ति देने के लिए, देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए हवन किया जाता है। स्वधा यानी पितरों के प्रसन्नता के लिए, जो हम पिंडदान में करते हैं। हर 6 महीने पर पितरों की प्रसन्नता हेतु 15 दिन का पितृपक्ष लगता है, जिससे हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए हम पिंडदान कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए हम तर्पण भी कर सकते हैं। जैसे पिंडदान नहीं कर सकते तो तर्पण ही कर लीजिए, सरल है, आसान है और विदाउट खर्च है। तर्पण में कोई खर्च नहीं आता। आपकी इच्छा स्वेच्छा से जो ब्राह्मण पंडा महाराज को देना चाहे दे दीजिए। और जो पितरों के लिए पिंडदान है वो थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन इतना बड़ा खर्च नहीं कि उसको हर व्यक्ति कर सकता है। 1000-2000 रुपए का खर्च उसमें आता है पितृदोष शांति के लिए, पितरों से मुक्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। जब तक देव पितर दोनों प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारा कार्य रुका रहता है बहुत सारा। तो हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए शनिवार मंगलवार को हवन भी निःशुल्क कराते हैं। आपको हवन भी नहीं लाना, हवन आपको मंदिर की तरफ से दिया जाएगा, मंदिर की तरफ से ब्राह्मण आपका हवन कराएगा। उसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई दक्षिणा आपको देनी है, आना है, अर्जी लेना है, मुफ्त में हवन करना है, प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है। सारी चीजें मुफ्त हैं। और शनिवार को शनि की प्रसन्नता, मंगलवार को सारे देवी देवताओं की प्रसन्नता है। ये यहाँ मतलब जो होता है पितृदोष का, ये सही है या गलत है, अंधविश्वास है? नहीं, सही है। जो भी संसार, जी बिल्कुल, पितरस्य प्रेतः प्रेतस्य पितः, हमारे पितृ ही प्रेत हैं। अगर वही पितृ जब नाराज होते हैं तो प्रेत रूप में यहाँ पर आते हैं बहुत सारी। और 84 लाख में इनको स्थान प्राप्त हुआ है, प्रेतों को 84 लाख में स्थान प्राप्त हुआ। जैसे वेदों पुराणों शास्त्रों में हमें देवताओं का ज्ञान हुआ कि ये सारी देवताएं शक्तियां सृष्टि संसार को चलाती हैं, वैसे हमारे पितृ भी हैं, जो इनके आशीर्वाद से हम आप आगे बढ़ते हैं। तो पितरों के लिए भी करना चाहिए। जब तक देवता पितर दोनों प्रसन्न नहीं होंगे, हम आप इस जीवन में मनोवांछित फल नहीं प्राप्त कर सकते। दोनों की आवश्यकताएं हैं, मतलब पितरों की पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए। और उसके लिए 15 डे जो है स्पेशल है, 15 दिन का समय स्पेशल दिया गया है शास्त्रों के लिए। जी। हाँ गुरुजी, जैसे कुछ लोगों का अंधविश्वास रहता है कि भूत प्रेत सही होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें आप क्या विचार देंगे? जी, बिल्कुल होते हैं भूत नहीं? प्रेत होते ये होते हैं। होते हैं, इसलिए कि वो हमारे पितृ हैं। जी। और पितृ ही प्रेत बनता है। जब पितरों को तृप्ति नहीं प्राप्त होती, शांति नहीं प्राप्त होती, तो वो प्रेत बन जाते हैं। और प्रेत इसीलिए बनते हैं
कि हमको आपको हमसे आपसे वो मुक्ति चाहते हैं। कोई भी प्रेत किसी को पीड़ा इसीलिए देता है कि वो मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष मिल जाए, उसको वैकुंठ मिल जाए। हाँ, इसीलिए प्रेत जो है हमको आपको पीड़ा देता है। और वैदिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम आप उनको मुक्ति दे देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो वो सारे प्रेत हमको आशीर्वाद देने लगते हैं। गरुड़ पुराण में कथा है, बभ्रुवाहन नाम का एक प्रेत था जो जंगल में पड़ा हुआ था और लोग उससे डरते थे, जंगल में कोई जाता नहीं था। एक बार एक इस पृथ्वी के राजा थे, वो वहां पर शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उस प्रेत ने देखा कि हाँ ये राजा महाराजा हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, निवेदन किया, महाराज मेरी मुक्ति का उपाय करिए। पहले तो राजा भी डरे कि प्रेत है, लेकिन उन्होंने उसकी बात को गौर से सुना तो कहा कि हम आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। तो स्वयं उस प्रेत ने जो है नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध को बताया कि इस क्रिया के माध्यम से आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं। और राजा ने उसके निवेदन पर उसके लिए वहीं पर वो क्रिया श्राद्ध कर्म किया और वो प्रेत मुक्त हुआ। और मुक्ति को प्राप्त करते हुए जब वो जाने लगा, इतना सारा धन दिया बभ्रुवाहन नाम के राजा को कि जितना कभी उसने सोचा नहीं था। तो इनसे मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और धन भी प्राप्त होता है। और ये आते हैं मुक्ति प्राप्त करते हैं तो धन से भंडार भर जाता है। गुरु जी, जिसको भूत प्रेत या कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, अगर यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ निःशुल्क सेवा है? बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, यहाँ पर कोई चार्ज वो नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज कोई नहीं। चार्ज नहीं। कोई हवन भी निःशुल्क है? हवन भी निःशुल्क है, सब आरजी भी निःशुल्क है, दर्शन भी निःशुल्क है। और यहाँ पर बैठ करके जो भगवान के मंत्रों के द्वारा झाड़ फूक किया जाता है वो भी निःशुल्क ही है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। पैसे सिर्फ कर्मकांड के लगते हैं, जो बाहर कर्मकांड किए जाते हैं उसके पैसे, इसलिए कि आचार्यों की दक्षिणा और सामग्री जो अन्यत्र स्थानों पर होने हैं वो वहाँ अपना लगाएं, यहाँ पर कुछ भी कोई शुल्क नहीं है। गुरु जी, हम अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक आते हैं यहाँ पे, उनको एक कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे शनिदेव महाराज को डरे ना कभी। जी, बिल्कुल शनि से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि न्याय के देवता हैं। और हम आप सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि अगर जीवन में साढ़े साती आई हुई है, आपके राशि पर साढ़े साती चल रही है, आपके राशि पर ढैया चल रही है, आपके कुंडली में दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जरा भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार को यहाँ पर आइए, दर्शन करिए और शनि धाम में आपको निःशुल्क शनि शांति, ढैया शांति, दशा अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा से जो शनि नाराज हैं या नहीं है, या नाराज होने की जीवन में संभावना है, या किसी कर्म के द्वारा मुझे दंडित कर रहे हैं, तो आप 5 शनिवार को यहाँ पर हवन करेंगे, दर्शन करेंगे, सारी चीज़ें जो है दूर हो जाएंगी, जीवन में सुख शांति आएगी, नौकरी चाकरी में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, घर परिवार में जो कलह क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, आपके शरीर पर किसी बीमारी का बार बार अटैक हो रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और डरने की आवश्यकता नहीं, शनि न्याय के देवता हैं, इनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करिए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जय शनिदेव, जय बालाजी महाराज।